पवित्र आत्मा से घनिष्ठता। ओह प्यारे लोगों, क्या आपने कभी जाना है कि पवित्र आत्मा के साथ इतनी घनिष्ठता से चलना क्या होता है कि वह आपके लिए उस हवा से भी ज्यादा वास्तविक हो जाता है जिसे आप सांस लेती हैं? क्या आपने कभी उसकी उपस्थिति का इस तरह से अनुभव किया है कि आपको बिना किसी संदेह के पता हो कि आप कभी अकेली नहीं हैं? ओह, मैं आपको बताती हूँ, पवित्र आत्मा कोई सिद्धांत नहीं, कोई महज धार्मिक अवधारणा नहीं है। वह एक व्यक्ति है। वह परमेश्वर का श्वास है, सर्वशक्तिमान की शक्ति है। आपके जीवन में यीशु की उपस्थिति को वास्तविक बनाने वाला है। मैंने लोगों को कमरे में बोझिल, कमजोर, अपनी आत्मा में सूखा देखा है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो सब कुछ बदल जाता है। आंसू बहने लगते हैं, दिल ठीक हो जाते हैं, थके हुए को शक्ति मिलती है और टूटे हुए पूरे हो जाते हैं। वह ही है जो साधारण को असाधारण बनाता है। वह ही है जो मानवीय कमजोरी को अलौकिक शक्ति में बदल देता है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरी दोस्त, वह खुद को आप पर थोपता नहीं है। वह वहां आता है जहां उसे चाहा जाता है। वह वहां चलता है जहां भूख होती है। वह उन लोगों को भरता है जो उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हैं। आज रात मैं आपको बताती हूँ, यह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, यह केवल उपदेशकों या प्रचारकों के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा आपके लिए है। वह आपके साथ चलना, आपसे बात करना, आपको मार्गदर्शन देना, आपको सशक्त करना चाहता है। इस जीवन का सबसे बड़ा विशेषाधिकार उसे जानना, उसके साथ संगति करना, उसे पूरा नियंत्रण लेने देना है। ओह प्यारे लोगों, यदि आप केवल अपना दिल खोलेंगी, यदि आप केवल समर्पण करेंगी, यदि आप केवल कहेंगी, पवित्र आत्मा मुझे पूरी तरह ले लो, तो आप कभी वैसी नहीं रहेंगी। क्योंकि जब पवित्र आत्मा और आप एक साथ चलती हैं, तो स्वर्ग पृथ्वी पर आक्रमण करता है, असंभव संभव हो जाता है और आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। एक पवित्र आत्मा, एक व्यक्ति, कोई शक्ति नहीं। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, कोई अमूर्त शक्ति नहीं, कोई दूर का प्रभाव नहीं और केवल उपयोग करने की शक्ति नहीं। वह त्रिमूर्ति का तीसरा व्यक्ति है, परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु के समान वास्तविक। वह महसूस करता है, वह बोलता है, वह मार्गदर्शन करता है और वह उन लोगों के साथ संगति चाहता है जो उसका स्वागत करते हैं। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को उसके उपहारों, उसकी शक्ति, उसके चमत्कारों के लिए खोजते हैं, लेकिन वे सबसे बड़े विशेषाधिकार को चूक जाते हैं, उसे व्यक्तिगत रूप से जानना। पवित्र आत्मा के साथ चलना केवल अलौकिक क्षणों का अनुभव करने के बारे में नहीं है, यह उसके साथ निरंतर संगति में रहने के बारे में है। यह पहचानना कि वह हमेशा मौजूद है, हमेशा बोल रहा है, हमेशा चल रहा है। पवित्र आत्मा को यीशु द्वारा एक सहायक, एक सांत्वना देने वाला, एक शिक्षक और एक मार्गदर्शक के रूप में भेजा गया था। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि उसके जाने से बेहतर होगा ताकि आत्मा आ सके। इसका मतलब है कि एक विश्वासी के जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति उतनी ही शक्तिशाली, उतनी ही व्यक्तिगत है जितनी कि यीशु खुद उनके बगल में खड़े हों। वह भावनाओं के आधार पर आता जाता नहीं है, वह रहता है। वह किसी व्यक्ति के जीवन में कभी कभार आने वाले आगंतुक की तरह अंदर बाहर नहीं होता, वह भीतर रहता है। लेकिन वह जबरन अंदर नहीं आता। वह वहां चलता है जहां उसका स्वागत किया जाता है, जहां उसका सम्मान किया जाता है, जहां एक दिल पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होता है। क्योंकि वह एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा की भावनाएं होती हैं। बाइबल कहती है कि उसे दुखी किया जा सकता है, उसे विरोध किया जा सकता है और उसे बुझाया जा सकता है। वह निकटता चाहता है लेकिन ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को विकर्षणों से भर देता है, यदि वे उसकी आवाज को अनदेखा करते हैं, यदि वे उसके नेतृत्व पर अपना रास्ता चुनते हैं, तो वे उसके प्रति अपनी संवेदनशीलता को सुस्त करना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग उसे सुनने के लिए संघर्ष करते हैं। क्यों वे परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं?
क्यों वे परमेश्वर से दूर महसूस करते हैं? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उसने उन्हें छोड़ दिया है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसके साथ घनिष्ठता नहीं बढ़ाई है। पवित्र आत्मा बोलता है, लेकिन वह जीवन के शोर पर चिल्लाता नहीं है। वह मार्गदर्शन करता है, लेकिन वह जबरदस्ती नहीं करता। वह सच्चाई प्रकट करता है, लेकिन वह थोपता नहीं। जितना अधिक कोई व्यक्ति उसे स्वीकार करता है, उतना ही वह वास्तविक हो जाता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। जब वह किसी व्यक्ति के जीवन में सक्रिय होता है, तो डर की जगह साहस ले लेता है, कमजोरी की जगह ताकत ले लेती है और भ्रम दिव्य बुद्धि को रास्ता देता है। वह विश्वासियों को वह करने के लिए सशक्त करता है जो वे अपनी ताकत से कभी नहीं कर सकते थे। शिष्य साधारण पुरुष थे जब तक कि आत्मा उन पर नहीं आया, और तब वे निडर उपदेशक, चमत्कार करने वाले पुरुष और महिलाएं बन गए जिन्होंने दुनिया को उल्टा कर दिया। यह उनकी अपनी क्षमता नहीं थी, उनकी बुद्धिमत्ता नहीं थी, उनकी प्राकृतिक प्रतिभाएं नहीं थी, यह उनके माध्यम से बहने वाली आत्मा की शक्ति थी। पवित्र आत्मा गहराई से व्यक्तिगत है। वह हर विचार, हर संघर्ष, हर कमजोरी को जानता है, फिर भी वह निंदा नहीं करता। वह मदद करता है। वह ही है जो दोष लाता है, शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि बहाल करने के लिए। वह ही है जो सच्चाई फुसफुसाता है जब दुश्मन झूठ बोलता है। वह ही है जो अराजकता के बीच शांति लाता है, जो विश्वासियों को परमेश्वर के वादों की याद दिलाता है, जो अलौकिक आनंद देता है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। जितना करीब कोई व्यक्ति उसके साथ चलता है, उतना ही वे अपने दैनिक जीवन में उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। वह चर्च सेवाओं के लिए आरक्षित नहीं है, आराधना के क्षणों तक सीमित नहीं है। वह हर दिन, हर पल अपने लोगों के साथ चलना चाहता है। पवित्र आत्मा की पूर्णता का अनुभव करने के लिए एक व्यक्ति को उसे एक सिद्धांत से अधिक, एक अवधारणा से अधिक, एक शक्ति से अधिक पहचानना शुरू करना होगा। उन्हें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे आमंत्रित करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसकी आवाज सुननी चाहिए, उसके नेतृत्व का पालन करना चाहिए। पवित्र आत्मा दूर नहीं है, वह करीब है। वह सीमित नहीं है, वह सक्रिय है। वह कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, वह उन सभी के लिए उपलब्ध है जो उसके लिए भूखे हैं। जितना गहरा रिश्ता, उतनी ही बड़ी शक्ति, उतनी ही स्पष्ट आवाज, उतना ही मजबूत नेतृत्व। पवित्र आत्मा केवल जानना नहीं चाहता, वह अनुभव करना चाहता है। वह हर विश्वासी के साथ घनिष्ठता से चलना चाहता है, परमेश्वर के दिल की गहराइयों को प्रकट करना चाहता है, उन्हें सभी सच्चाई में ले जाना चाहता है और उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से भरना चाहता है। 2 समर्पण, आत्मा की पूर्णता का निमंत्रण। समर्पण पवित्र आत्मा की पूर्णता को आमंत्रित करता है। परमेश्वर की आत्मा वहां नहीं चलती जहां उसे केवल स्वीकार किया जाता है, वह वहां चलती है जहां उसे पूर्ण नियंत्रण दिया जाता है। बहुत से विश्वासी उसकी उपस्थिति, उसकी शक्ति और उसके मार्गदर्शन की इच्छा रखते हैं, लेकिन वे अपनी योजनाओं, अपनी इच्छाओं और अपने तरीकों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। पवित्र आत्मा मानवीय नियंत्रण के साथ साझेदारी में काम नहीं करता, वह पूरी तरह से संभाल लेता है या उसे दुखी किया जाता है। वह आंशिक पहुंच दिए जाने वाला कोई अतिथि नहीं है, वह प्रभु है और उसे किसी व्यक्ति के जीवन का सिंहासन दिया जाना चाहिए। जब तक एक दिल पूरी तरह से समर्पित नहीं हो जाता, आत्मा का काम सीमित रहता है, इसलिए नहीं कि उसमें शक्ति की कमी है, बल्कि इसलिए कि वह खुद को किसी पर थोपता नहीं है। समर्पण केवल एक बार का निर्णय नहीं है, यह एक दैनिक चुनाव है। यह हर सुबह जागना और यह कहना है, पवित्र आत्मा तुम्हारा रास्ता हो। यह स्वयनिच्छा, स्वनिर्भरता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को त्यागने का चुनाव करना है ताकि उसके नेतृत्व के लिए जगह बनाई जा सके। बहुत से लोग परमेश्वर के साथ अपनी चाल में संघर्ष करते हैं क्योंकि वे उसके मार्गदर्शन के लिए पूछ रहे होते हुए भी नियंत्रण बनाए रखते हैं। वे दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब वह उन्हें विश्वास में कदम उठाने के लिए कहता है तो हिचकिचाते हैं।
वे उसकी उपस्थिति की तलाश करते हैं, लेकिन जब वह उन्हें प्रतिबद्धता के गहरे स्तरों पर बुलाता है तो विरोध करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभुत्व के लिए नहीं लड़ेगा। वह केवल एक ऐसे दिल में स्वतंत्र रूप से चलेगा जो पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित हो गया है। जब कोई व्यक्ति समर्पण करता है तो वे अपनी बुद्धि पर निर्भर नहीं रहते। आत्मा उनका शिक्षक, उनका परामर्शदाता, उनका मार्गदर्शक बन जाता है। वह उन्हें ऐसे तरीकों से मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है जिन्हें उन्होंने खुद कभी नहीं चुना होता, ऐसे तरीके जिनमें विश्वास, भरोसा और आज्ञाकारिता की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक मन समर्पण का विरोध करता है क्योंकि उसे नियंत्रण खोने का डर होता है। वह आगे बढ़ने से पहले हर कदम को समझना चाहता है, लेकिन आत्मा एक बार में पूरी यात्रा को प्रकट नहीं करता, वह कदम दर कदम मार्गदर्शन करता है। समर्पण का मतलब है सभी विवरणों को जाने बिना हाँ कहना। इसका मतलब है यह भरोसा करना कि उसका रास्ता हमेशा बेहतर होता है, तब भी जब उस पल में इसका कोई मतलब नहीं होता। परमेश्वर की शक्ति समर्पण में जारी होती है। शास्त्र में पवित्र आत्मा की हर महान चाल पूर्ण समर्पण के एक कार्य के बाद हुई। जब मूसा लाल सागर के सामने खड़ा था तो उसने मानवीय ताकत पर भरोसा नहीं किया। उसने अपना डंडा उठाया और समर्पण किया और पानी अलग हो गया। जब एलिय्याह ने स्वर्ग से आग बुलाई तो वह अपनी क्षमता से काम नहीं कर रहा था। वह एक पुरुष था जो पूरी तरह से आत्मा की शक्ति के प्रति समर्पित था। जब मरियम को बताया गया कि वह परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी तो उसने विरोध नहीं किया, उसने समर्पण किया, यह कहते हुए मुझे अपने वचन के अनुसार हो। और पिन्तेकुस्त के दिन जब शिष्य ऊपरी कमरे में इकट्ठा हुए तो वे अपने अगले कदमों की रणनीति नहीं बना रहे थे, वे पूर्ण समर्पण में इंतजार कर रहे थे और पवित्र आत्मा उन पर शक्ति के साथ आया। समर्पण परिवर्तन लाता है। जितना अधिक कोई व्यक्ति समर्पित होता है उतना ही अधिक आत्मा काम करता है। वह जंजीरों को तोड़ता है, बोझ हटाता है और वहां स्वतंत्रता लाता है जहां कभी बंधन था। वह खाली जगहों को भरता है, टूटे हुए टुकड़ों को चंगा करता है और जो खो गया था उसे बहाल करता है। एक समर्पित जीवन अब डर से बंधा नहीं होता क्योंकि आत्मा साहस लाता है। यह अब पिछली गलतियों से बोझिल नहीं होता क्योंकि आत्मा नवीनीकरण लाता है। यह अब दिशाहीन नहीं होता क्योंकि आत्मा स्पष्टता के साथ मार्गदर्शन करता है। संघर्ष प्राप्त करने, सब कुछ समझने की कोशिश करने का संघर्ष गायब हो जाता है जब कोई व्यक्ति आत्मा की चलने की क्षमता पर पूरी तरह से भरोसा करता है। समर्पण का मतलब समय को भी छोड़ना है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को अपनी समय सारणी, अपनी योजनाओं, अपनी अपेक्षाओं के अनुसार चलने देना चाहते हैं, लेकिन आत्मा अपने तरीके से, अपने समय पर काम करता है। एक समर्पित व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, वे विश्वास में इंतजार करते हैं। वे जवाबों की मांग नहीं करते, वे विश्वास में आराम करते हैं। वे जानते हैं कि जब आत्मा चलता है तो वह पूर्णता में चलता है। परमेश्वर की योजना में कोई देरी नहीं होती, केवल दिव्य समय होता है। आत्मा की पूर्णता में चलने के लिए, व्यक्ति को अधीरता को छोड़ने के लिए, प्रतीक्षा को गले लगाने के लिए, यह भरोसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि परमेश्वर की योजना ठीक वैसे ही प्रकट हो रही है जैसी उसे होनी चाहिए। सबसे बड़ा अभिषेक उन लोगों को मिलता है जो सबसे गहराई से समर्पण करते हैं, जो पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हुए अपने जीवन के कुछ हिस्सों को पकड़े रखने की कोशिश करते हैं। वे कभी भी उसकी शक्ति की पूर्णता में नहीं चलेंगे, लेकिन जो कहते हैं पवित्र आत्मा सब कुछ ले लो, मेरी योजनाएं, मेरे सपने, मेरे डर, मेरा भविष्य, वे उसे कल्पना से परे तरीकों से चलते देखेंगे। जितना अधिक कोई व्यक्ति समर्पित होता है उतना ही वह बढ़ता है। जितना अधिक वे छोड़ते हैं उतना ही वह संभाल लेता है। समर्पण नुकसान नहीं है, यह लाभ है। यह कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। यह हार मानना नहीं है, यह उस प्रचुर आत्मा नेतृत्व वाले जीवन में कदम रखना है जिसे परमेश्वर ने चाहा था।
पवित्र आत्मा शक्ति में चलता है जहाँ पूर्ण समर्पण होता है, और जो जीवन पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होता है वह कभी वैसा नहीं रहेगा। 3 परमेश्वर की आवाज, आत्मा का मार्गदर्शन। पवित्र आत्मा बोलता है और मार्गदर्शन करता है, विश्वासियों को सभी सच्चाई में ले जाता है। वह चुप नहीं रहता और न ही वह दूर रहता है। वह उन लोगों के जीवन में सक्रिय रूप से शामिल है जो उसके प्रति समर्पित होते हैं। बहुत से लोग उसकी आवाज सुनने के लिए संघर्ष करते हैं, इसलिए नहीं कि वह बोल नहीं रहा है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने दिलों को उसे पहचानने के लिए ट्यून नहीं किया है। पवित्र आत्मा हमेशा बोल रहा है, हमेशा मार्गदर्शन कर रहा है, हमेशा निर्देशित कर रहा है, लेकिन वह अपनी आवाज को किसी पर थोपता नहीं है। वह वहाँ बोलता है जहाँ सुना जाता है, और वह वहाँ मार्गदर्शन करता है जहाँ पालन करने की इच्छा होती है। पवित्र आत्मा के साथ चलना दिव्य दिशा में चलना है, उसके नेतृत्व के साथ कदम से कदम मिलाकर जीना है, और उसकी आवाज पर सब कुछ से बढ़कर भरोसा करना है। पवित्र आत्मा की आवाज हमेशा जोरदार नहीं होती। वह दुनिया के शोर से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। वह एक शांत छोटी आवाज में बोलता है, दिल को एक फुसफुसाहट, एक कोमल नेतृत्व जिसके लिए समझने के लिए स्थिरता की आवश्यकता होती है। बहुत से लोग उसके मार्गदर्शन को चूक जाते हैं क्योंकि वे उसे नाटकीय तरीकों से बोलने की उम्मीद करते हैं, लेकिन वह अक्सर शांत क्षणों में, गुप्त स्थान में, अपने वचन के माध्यम से और आत्मा की गहराइयों में बोलता है। वह भ्रम नहीं लाता, वह स्पष्टता लाता है। वह चिंता नहीं लाता, वह शांति लाता है। उसकी आवाज शास्त्र की सच्चाई के साथ संरेखित होती है, परमेश्वर की इच्छा की पुष्टि करती है, उसके वचन का कभी खंडन नहीं करती, हमेशा यीशु की ओर इशारा करती है। पवित्र आत्मा कदम दर कदम मार्गदर्शन करता है। वह हमेशा पूरी योजना को प्रकट नहीं करता है, लेकिन वह अगले कदम के लिए पर्याप्त प्रकाश देता है। बहुत से लोग हिचकिचाते हैं क्योंकि वे आगे बढ़ने से पहले पूरी तस्वीर देखना चाहते हैं, लेकिन विश्वास इस तरह काम नहीं करता। आत्मा विश्वास के लिए, आज्ञाकारिता के लिए पूछता है, तब भी जब रास्ता अस्पष्ट होता है। अब्राहम को अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए बुलाया गया था बिना यह जाने कि वह ठीक ठीक कहाँ जा रहा था। मूसा को लाल सागर के अलग होने से पहले अपना डंडा फैलाने के लिए कहा गया था। पतरस को पानी के उसे थामने से पहले नाव से बाहर कदम रखने के लिए आमंत्रित किया गया था। हर मामले में पवित्र आत्मा को योजना की पूर्णता प्रकट होने से पहले विश्वास का एक कदम चाहिए था। जो लोग पालन करने से पहले पूर्ण समझ का इंतजार करते हैं, वे अक्सर चमत्कारी को चूक जाएंगे। आत्मा कई तरीकों से बोलता है। वह परमेश्वर के वचन के माध्यम से बोलता है, उन अंशों को प्रकाशित करता है जो जीवित और व्यक्तिगत हो जाते हैं। वह दोष के माध्यम से बोलता है, दिल को सही क्या है इसकी गहरी जानकारी से उत्तेजित करता है। वह आंतरिक शांति के माध्यम से बोलता है, अलौकिक आश्वासन की भावना के साथ निर्णयों की पुष्टि करता है। वह परिस्थितियों के माध्यम से बोलता है, परमेश्वर की योजना के अनुरूप तरीके से दरवाजे खोलता और बंद करता है। वह अन्य विश्वासियों के माध्यम से बोलता है, उन लोगों का उपयोग करता है जो उसकी आवाज के साथ तालमेल बिठाते हैं ताकि प्रोत्साहन, बुद्धि और पुष्टि ला सकें। जितना अधिक कोई व्यक्ति उसे खोजता है, उतना ही वे पहचानना शुरू करते हैं कि वह कैसे बोल रहा है। पवित्र आत्मा की आवाज को समझने के लिए आध्यात्मिक संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। जितना अधिक कोई व्यक्ति प्रार्थना में और वचन में समय बिताता है, उतनी ही उसकी आवाज स्पष्ट हो जाती है। जितना अधिक वे अपने दिल को उसके सामने शांत करते हैं, उतना ही वे उसके नेतृत्व को पहचानते हैं। लेकिन जो अपने जीवन को शोर, विकर्षणों और प्रतिस्पर्धा वाली आवाजों से भरते हैं, वे उसे स्पष्ट रूप से सुनने के लिए संघर्ष करेंगे। वह एक अव्यवस्थित दिल में जबरन नहीं आता, वह उन लोगों का इंतजार करता है जो जानबूझकर उसे खोजते हैं। एक ऐसा जीवन जो स्थिरता के लिए बहुत व्यस्त है, वह ऐसा जीवन होगा जो उसकी दिशा को चूक जाएगा,
लेकिन एक दिल जो सुनने के लिए स्थित है वह हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। पवित्र आत्मा कभी गुमराह नहीं करता, वह कभी भ्रम या विरोधाभास नहीं लाता। उसकी आवाज हमेशा परमेश्वर के वचन की सच्चाई के अनुरूप होती है। यदि कुछ शास्त्र के साथ संरेखित नहीं होता है तो वह उसकी ओर से नहीं है। बहुत से लोग संकेतों, भावनाओं या बाहरी पुष्टिकरणों की तलाश करते हैं इससे पहले कि वे विश्वास करें कि उन्होंने परमेश्वर से सुना है। लेकिन आत्मा केवल मानवीय तर्क के माध्यम से काम नहीं करता। वह एक जानने के साथ बोलता है जो समझ को पार करता है, एक गहरी दोष जो दिल में बस जाती है, एक शांति जिसे हिलाया नहीं जा सकता। पवित्र आत्मा के साथ चलने का मतलब है उसके मार्गदर्शन पर भरोसा करना सीखना, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे समय होंगे जब वह आज्ञाकारिता के एक ऐसे कदम के लिए कहेगा जो अतार्किक लगता है, जब वह ऐसे तरीकों से निर्देशित करेगा जो मानवीय तर्क के खिलाफ जाते हैं, लेकिन वह देखता है जिसे कोई इंसान नहीं देख सकता। वह आगे का रास्ता जानता है। वह ऐसे तरीकों से मार्गदर्शन करता है जो परमेश्वर की परिपूर्ण योजना की रक्षा करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और संरेखित होते हैं। जो उसकी आवाज पर भरोसा करते हैं वे कभी गुमराह नहीं होंगे। आत्मा का मार्गदर्शन केवल बड़े निर्णयों के लिए नहीं है, यह रोजमर्रा के जीवन के लिए है। वह बातचीत में, व्यावसायिक निर्णयों में, रिश्तों में, अनिश्चितता के क्षणों में और दैनिक जीवन के सबसे छोटे विकल्पों में मार्गदर्शन करने के लिए है। जितना अधिक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है, उतना ही वे उसकी उपस्थिति के प्रति जागरूकता विकसित करते हैं। वे उसके संकेतों, उसकी फुसफुसाहटों, उसकी पुष्टिकरणों को पहचानना शुरू करते हैं। वे निर्णय लेने से पहले रुकना, प्रतिक्रिया करने से पहले सुनना, समझने से पहले भरोसा करना सीखते हैं। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन इस जीवन में एक विश्वासी का सबसे बड़ा लाभ है। वह बुद्धि की आवाज है, सच्चाई का स्रोत है, वह जो परिपूर्ण ज्ञान के साथ निर्देशित करता है। आत्मा द्वारा निर्देशित जीवन एक ऐसा जीवन है जो कभी खोया नहीं जाता, कभी बिना उद्देश्य के नहीं होता, कभी बिना दिव्य दिशा के नहीं होता। उसकी आवाज हमेशा बोल रही है। सवाल यह है कि क्या कोई दिल सुनने को तैयार है। 4 सामर्थ्य हर विश्वासी के लिए आत्मा की शक्ति। पवित्र आत्मा की शक्ति हर विश्वासी के लिए है। यह पादरियों, प्रचारकों या लोगों के एक चुनिंदा समूह के लिए आरक्षित नहीं है। यह उन सभी की विरासत है जो उसके साथ चलते हैं। जब यीशु ने अपने शिष्यों से पवित्र आत्मा का वादा किया तो उसने यह नहीं कहा कि केवल कुछ ही शक्ति प्राप्त करेंगे। उसने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। यह शक्ति व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, स्वयं प्रचार के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। पवित्र आत्मा से भरे हर विश्वासी के पास अलौकिक शक्ति, साहस, बुद्धि और अधिकार तक पहुंच है जो मानवीय क्षमता से परे है। शुरुआती चर्च साधारण लोगों द्वारा अलौकिक चीजें करने से चिन्हित था। पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से मछुआरे निडर उपदेशक बन गए, कर संग्रहकर्ता राज्य निर्माता बन गए, चर्च के उत्पीड़क उत्साही प्रचारक बन गए। उनके जीवन में केवल एक चीज बदली थी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति। यह उनकी शिक्षा नहीं थी, उनका अनुभव नहीं था, उनकी व्यक्तिगत ताकत नहीं थी, यह परमेश्वर की आत्मा उनके माध्यम से चल रही थी। वही आत्मा जिसने उन्हें सशक्त किया, वही आत्मा है जो आज विश्वासियों में रहता है। वही शक्ति जिसने यीशु को मृतकों में से उठाया, वह अभी भी काम कर रही है। वही चमत्कार जो प्रेरितों के काम की किताब में हुए थे, वे अब हो सकते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा बदला नहीं है। बहुत से लोग अपनी आध्यात्मिक क्षमता से बहुत नीचे रहते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि उनके लिए क्या उपलब्ध है। वे मानते हैं कि अलौकिक जीवन केवल कुछ लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जिनकी विशेष बुलावा है, उन लोगों के लिए जो सेवकाई में हैं। लेकिन पवित्र आत्मा भेदभाव नहीं करता, वह उन लोगों को भरता है जो उसके लिए भूखे हैं, उन लोगों को जो उसके प्रति समर्पित होते हैं,
उन लोगों को जो परमेश्वर द्वारा अपनी क्षमता से परे तरीकों से उपयोग किए जाने की इच्छा रखते हैं। एक समर्पित जीवन के माध्यम से परमेश्वर जो कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं है। आत्मा की शक्ति किसी के लिए भी उपलब्ध है जो यह विश्वास करने का साहस करता है कि परमेश्वर उनका उपयोग कर सकता है। यह शक्ति केवल प्रचार के लिए नहीं है, केवल सेवकाई के लिए नहीं है, यह रोजमर्रा के जीवन के लिए है। यह पाप पर विजय पाने की शक्ति है, धार्मिकता में चलने की शक्ति है, प्रलोभन का विरोध करने की शक्ति है। यह उन लोगों से प्यार करने की शक्ति है जिनसे प्यार करना मुश्किल है, क्षमा करने की शक्ति है जब क्षमा करना असंभव लगता है, आनंद के साथ परीक्षणों को सहन करने की शक्ति है। यह अधिकार के साथ प्रार्थना करने की शक्ति है, साहस के साथ बोलने की शक्ति है, डर के बिना प्रतिकूलता का सामना करने की शक्ति है। यह धोखे से भरी दुनिया में सच्चाई को समझने की शक्ति है। जब भ्रम हावी होने की कोशिश करता है तो बुद्धि में चलने की शक्ति है। पवित्र आत्मा केवल सेवकाई के क्षणों के लिए शक्ति नहीं देता, वह जीवन के हर पल के लिए शक्ति देता है। आत्मा की शक्ति का प्रमाण केवल संकेतों और चमत्कारों में नहीं, बल्कि परिवर्तन में है। एक जीवन जो वास्तव में पवित्र आत्मा से भरा है वह वैसा नहीं रहेगा। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता और आत्मनियंत्रण स्पष्ट हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो कभी डर में चलता था वह आत्मविश्वास में चलेगा। एक व्यक्ति जो कभी पाप के साथ संघर्ष करता था उसे विजय मिलेगी। एक व्यक्ति जो कभी शक्तिहीन महसूस करता था वह करने के लिए सशक्त होगा जो वे अपनी दम पर कभी नहीं कर सकते थे। आत्मा की शक्ति केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक है। यह केवल परिस्थितियों को नहीं बदलती, यह दिल को बदलती है। पवित्र आत्मा विश्वासियों को गवाह बनने के लिए भी सशक्त करता है। यीशु ने कहा था कि जब आत्मा आएगा तो उसके अनुयायी पृथ्वी के छोरों तक उसके गवाह होंगे। इसका मतलब है कि हर विश्वासी को सुसमाचार साझा करने, परमेश्वर की भलाई की गवाही देने, अंधेरे में प्रकाश लाने की शक्ति दी गई है। बहुत से लोग अपने विश्वास को साझा करने में हिचकिचाते हैं क्योंकि वे अयोग्य महसूस करते हैं, लेकिन शक्ति उनसे नहीं आती, यह भीतर की आत्मा से आती है। वही आत्मा जिसने पिन्तेकुस्त में पतरस को साहस दिया था, जिसने पौलुस को उत्पीड़न के बावजूद सुसमाचार फैलाने का धीरज दिया था, जिसने स्तेफन को मृत्यु का सामना करने पर भी दृढ़ रहने की शक्ति दी थी, वही आत्मा है जो आज विश्वासियों में रहता है। यह शक्ति भावनाओं पर आधारित नहीं है, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जो समय के साथ फीकी पड़ जाती है। यह एक निरंतर अटूट शक्ति है जो उन लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध है जो आत्मा में चलते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कहां से आया है, उसने क्या किया है या वह कितना कमजोर महसूस करता है। पवित्र आत्मा की शक्ति किसी भी मानवीय सीमा से बड़ी है। यह कुछ के लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो विश्वास करते हैं। सवाल यह नहीं है कि शक्ति उपलब्ध है या नहीं, सवाल यह है कि क्या कोई दिल उसे प्राप्त करने, उसमें चलने, यह भरोसा करने को तैयार है कि पवित्र आत्मा आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि शुरुआती चर्च के दिनों में था। 5 रूपांतरण, आत्मा के साथ चलने का परिणाम। पवित्र आत्मा के साथ चलना रूपांतरण लाता है। आत्मा की उपस्थिति किसी व्यक्ति को वैसा ही नहीं छोड़ती। वह केवल एक प्रभाव या कभी कभार की उपस्थिति नहीं है, वह परमेश्वर की ही शक्ति है जो भीतर काम कर रही है। विश्वासियों को परमेश्वर ने उन्हें जो बनने के लिए बुलाया है उसकी पूर्णता में आकार दे रही है, परिष्कृत कर रही है और मार्गदर्शन कर रही है। जिस क्षण वह किसी जीवन में प्रवेश करता है, परिवर्तन शुरू हो जाता है। पुरानी आदतें अपनी पकड़ खोना शुरू कर देती हैं, इच्छाएं बदल जाती हैं और जो कभी असंभव लगता था वह संभव हो जाता है। पवित्र आत्मा के साथ चलना केवल चर्च में उसकी उपस्थिति का अनुभव करने के बारे में नहीं है, यह भीतर और बाहर पूरी तरह से रूपांतरित जीवन के बारे में है। पवित्र आत्मा का रूपांतरण दिल में शुरू होता है। वह केवल बाहरी कार्यों से नहीं निपटता, वह गहरा जाता है,
एक व्यक्ति कौन है उसके मूल को संबोधित करता है। वह पाप का दोष लगाता है, निंदा करने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध करने के लिए। वह गलत मानसिकता को उखाड़ फेंकता है, उन झूठों को तोड़ता है जिन्होंने किसी व्यक्ति को वर्षों से बंदी बना रखा है। वह कठोर दिलों को नरम करता है, एक ऐसी कोमलता लाता है जिसे केवल वही बना सकता है। यह आंतरिक कार्य हमेशा आरामदायक नहीं हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ चल नहीं सकता और अपरिवर्तित नहीं रह सकता। उसकी उपस्थिति एक व्यक्ति को शुद्ध करती है, परिष्कृत करती है और मसीह की छवि में ढालती है। रूपांतरण एक व्यक्ति के सोचने के तरीके में भी होता है। पवित्र आत्मा मन को नवीनीकृत करता है, विचारों को परमेश्वर की सच्चाई के साथ संरेखित करता है। उसके काम से पहले एक व्यक्ति दुनिया के पैटर्न के अनुसार सोच सकता है, डर, संदेह और नकारात्मकता से शासित। लेकिन जब आत्मा चलता है तो एक बदलाव आता है। विचार अब चिंता से प्रेरित नहीं होते बल्कि विश्वास से प्रेरित होते हैं। निर्णय अब मानवीय बुद्धि पर आधारित नहीं होते बल्कि दिव्य दिशा पर आधारित होते हैं। जितना अधिक कोई व्यक्ति आत्मा के साथ चलता है, उतना ही अधिक उसका मन नवीनीकृत होता है, उतना ही अधिक वे मानवीय सीमाओं के बजाय परमेश्वर की सच्चाई के लेंस से जीवन को देखना शुरू करते हैं। पवित्र आत्मा के साथ चलना एक व्यक्ति की इच्छाओं को भी बदल देता है। जो कभी महत्वपूर्ण लगता था वह अपना मूल्य खोना शुरू कर देता है। दुनिया की चीजें जिन्होंने कभी दिल पर शक्ति रखी थी वे फीकी पड़ना शुरू हो जाती हैं और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक भूख उनकी जगह ले लेती है। प्रार्थना के लिए एक लालसा होती है, परमेश्वर के वचन के लिए एक तरस होती है, पवित्रता में जीने की इच्छा होती है। पाप अब संतुष्ट नहीं करता क्योंकि आत्मा एक नई भूख लाता है, धार्मिकता के लिए, शुद्धता के लिए, स्वर्ग की चीजों के लिए एक भूख। यह बदलाव जबरदस्ती नहीं है, यह उसके साथ घनिष्ठता से चलने का प्राकृतिक परिणाम है। जितना करीब कोई व्यक्ति आत्मा के करीब आता है, उतना ही कम वे ऐसी किसी भी चीज की इच्छा करते हैं जो उसे दुखी करती है। रूपांतरण एक व्यक्ति के प्यार करने के तरीके में भी देखा जाता है। पवित्र आत्मा केवल उपहारों से सशक्त नहीं करता, वह परमेश्वर के प्रेम से भरता है। आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता और आत्मनियंत्रण प्रकट होने लगते हैं। जहाँ कभी गुस्सा था वहाँ अब शांति है। जहाँ कभी कड़वाहट थी वहाँ अब क्षमा है। जहाँ कभी स्वार्थ था वहाँ अब करुणा है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई व्यक्ति अपनी दम पर पैदा कर सकता है। यह आत्मा का काम है जो उन्हें भीतर से बाहर बदलता है। पवित्र आत्मा कमजोरियों को ताकतों में भी बदलता है। एक व्यक्ति जो कभी डरपोक था वह साहसी हो जाता है। एक व्यक्ति जो कभी संदेह के साथ संघर्ष करता था वह विश्वास में दृढ़ हो जाता है। एक व्यक्ति जो कभी शक्तिहीन महसूस करता था वह दिव्य अधिकार में चलने लगता है। यह रूपांतरण केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। रिश्ते बहाल होते हैं, उद्देश्य प्रकट होता है, आत्मविश्वास बनता है, स्वयं में नहीं बल्कि परमेश्वर में। आत्मा के साथ चलना केवल एक व्यक्ति को बेहतर नहीं बनाता, यह उन्हें पूरी तरह से नया बनाता है। जैसे जैसे रूपांतरण जारी रहता है, आत्मा की आवाज के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता होती है। एक व्यक्ति उसके संकेतों को अधिक स्पष्ट रूप से पहचानना शुरू कर देता है, उसके मार्गदर्शन को अधिक आत्मविश्वास के साथ समझना शुरू कर देता है। निर्णय जो कभी कठिन लगते थे वे स्पष्ट हो जाते हैं क्योंकि आत्मा बुद्धि देता है। स्थितियां जो कभी डर का कारण बनती थीं, अब शांति लाती हैं क्योंकि आत्मा आश्वासन लाता है। जितना अधिक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ चलता है, उतना ही अधिक वे अलौकिक शांति, अलौकिक आनंद और अलौकिक उद्देश्य में जीते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा रूपांतरण एक बार की घटना नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। हमेशा नई गहराइयां होंगी जिन तक पहुंचना है, समर्पण के नए क्षेत्र होंगे, प्राप्त करने के लिए नए रहस्य उद्घाटन होंगे, लेकिन वादा वही रहता है,
जितना अधिक कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के साथ चलता है, उतना ही अधिक वे बदलते हैं। उन्हें वह बनने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है जिसे परमेश्वर ने उन्हें बनने के लिए बुलाया है। उन्हें बस आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की जरूरत है और वह उनमें काम करेगा। जो कभी असंभव लगता था वह अब एक वास्तविकता बन जाता है, मानवीय प्रयास से नहीं बल्कि एक पूरी तरह से समर्पित जीवन में काम कर रही पवित्र आत्मा की शक्ति से।